नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेलोफी बुक पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी एक जंग की तरह है? चाहे वह ऑफिस में अपने करियर की लड़ाई हो, बिजनेस में कंपटीशन हो या फिर पर्सनल गोल्स को हासिल करने की चुनौती, हर जगह हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि जिंदगी, बिजनेस और लीडरशिप में भी लोगों को जीत का रास्ता दिखाया है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, जिसे संत तजुर ने लिखा है। हिंदी में हम इसे युद्ध की कला कह सकते हैं। यह किताब करीब 25 साल पुरानी है, लेकिन इसका हर सबक आज भी उतना ही रिलेवेंट है। संत तजुर एक चीनी जनरल और स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने युद्ध की कला को इतनी गहराई से समझा कि उनकी बातें आज बिजनेस लीडर्स, सीईओज और यहां तक कि आम लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। यह किताब सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, यह है जीत की कला, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी डिटेल्ड समरी कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर किताब के 5 मुख्य सबक को गहराई से समझेंगे। हर सबक में रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करेंगे। फिर आखिर में एक मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन देंगे ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी में स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाएं। तो तैयार हो जाइए, कॉफी का कप लीजिए, नोटपैड तैयार रखिए और अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप ऑफिस में हैं और आपका एक कलीग हमेशा आपकी क्रेडिट चुरा लेता है, या आपका बिजनेस है लेकिन कॉम्पिटिटर्स आपको टक्कर दे रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, सक्सेस के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर ऐसी ही स्ट्रैटेजीज का खजाना है। संत तजुर ने 5वीं सदी बीसी में यह किताब लिखी थी, जब चीन में युद्ध और सियासत का दौर था। लेकिन उनकी सिखलाई इतनी यूनिवर्सल है कि आज टॉप बिजनेस स्कूल्स जैसे हार्वर्ड इसे पढ़ाते हैं। किताब में 13 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर युद्ध की एक अलग स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है, जैसे प्लानिंग, पोजीशनिंग, दुश्मन को समझना और रिसोर्सेज का सही यूज। लेकिन युद्ध का मतलब सिर्फ फौज से फौज की लड़ाई नहीं, यह आपकी जिंदगी की हर चुनौती है। संत तजुर कहते हैं, सारी जंगें पहले दिमाग में जीती जाती हैं, यानी सक्सेस आपकी स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। भारत में जहां हम रोज की जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जॉब में प्रेशर, बिजनेस में कंपटीशन या पर्सनल गोल्स की रेस, यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे स्मार्टली प्लान करें, कैसे अपने दुश्मन, चाहे वह कॉम्पिटिटर हो या आपकी अपनी कमजोरियां को समझें और कैसे बिना ज्यादा फोर्स यूज किए जीत हासिल करें। मैंने खुद इस किताब को पढ़ने से पहले सोचा था कि यह सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए होगी, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऑफिस की पॉलिटिक्स, मेरे साइड बिजनेस की स्ट्रैटेजी और यहां तक कि मेरे पर्सनल गोल्स को हासिल करने में यह किताब कितनी काम आ सकती है। अगर आप भी फील करते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ स्ट्रैटेजी की कमी है, तो यह किताब आपके लिए है। अब चलिए किताब के 5 मुख्य सबक को डिटेल में देखते हैं और हर सबक में मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो आपकी जिंदगी से रिलेट करेंगे। सबक 1, जीत की शुरुआत सॉलिड प्लानिंग से होती है। दोसा संत तजुर कहते हैं, हर जंग पहले मन में जीती जाती है। इसका मतलब है कि सक्सेस का पहला स्टेप है प्रिपरेशन और प्लानिंग। किताब में वे कहते हैं कि एक अच्छा लीडर पहले हर फैक्टर को एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रेंथ, कमजोरियां, दुश्मन की पोजीशन और एनवायरनमेंट। बिना प्लान के युद्ध में जाना यानी हार की गारंटी। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है कि आपको अपने गोल्स के लिए क्लियर प्लान बनाना होगा। चाहे वह जॉब में प्रमोशन हो, बिजनेस में ग्रोथ हो या एग्जाम क्रैक करना हो, बिना स्ट्रैटेजी के आप सिर्फ मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। संत तजुर सलाह देते हैं कि आप 5 फैक्टर्स पर फोकस करें। मिशन, आपका गोल क्या है? क्लाइमेट, मार्केट या सिचुएशन कैसी है? ग्राउंड, आप कहां खड़े हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स? लीडरशिप, क्या आप डिसिप्लिन्ड और डिसाइसिव हैं? मेथड्स, आपके पास रिसोर्सेज और टूल्स क्या हैं? रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त रोहन, एक मार्केटिंग मैनेजर को प्रमोशन चाहिए था।
लेकिन वह सिर्फ मेहनत करता था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। किताब पढ़ने के बाद उसने प्लान बनाया। उसने अपने बॉस के साथ मीटिंग्स शेड्यूल की, अपनी परफॉर्मेंस को डेटा के साथ प्रेजेंट किया और कंपनी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सजेस्ट किए। 6 महीने में उसे प्रमोशन मिल गया। क्या आप भी कभी बिना प्लान के मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? प्रैक्टिकल टिप, आज एक नोटबुक लें, अपना एक गोल लिखें, जैसे जॉब चेंज या बिजनेस शुरू करना। फिर 5 पॉइंट्स लिखें, आपका मिशन, मार्केट की सिचुएशन, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी कमजोरियां और रिसोर्सेज। इससे आपका प्लान क्लियर हो जाएगा। सबक 2, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो। सन तत्जू का मशहूर कोट है, अगर तुम खुद को और अपने दुश्मन को जानते हो तो तुम 100 जंगें जीत सकते हो। इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना होगा और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर या चैलेंज को भी। किताब में वे कहते हैं कि बिना इंफॉर्मेशन के युद्ध में जाना मूर्खता है। जिंदगी में आपका दुश्मन कोई इंसान हो सकता है, जैसे ऑफिस में कलीग, या कोई सिचुएशन जैसे टाइम की कमी। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी स्टडी करें। उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी मार्केटिंग कैसे है, साथ ही अपनी स्ट्रेंथ्स देखें। क्या आपके पास कुछ यूनिक है? रिलेटेबल उदाहरण, मेरी बहन ने एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सिटी में पहले से 3 बेकरीज हैं। किताब पढ़ने के बाद उसने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी की। उसने देखा कि वे सिर्फ केक बेचते हैं, लेकिन कोई हेल्दी ऑप्शंस नहीं थे। उसने शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री केक लॉन्च किए और आज उसका बिजनेस चल रहा है। क्या आप अपने दुश्मन जैसे ऑफिस में कंपटीशन या मार्केट को अच्छे से समझते हैं? प्रैक्टिकल टिप, अपने अगले गोल के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। 10 मिनट लें और लिखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपके चैलेंज क्या हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबक 3, बिना लड़े जीत हासिल करें। सन तत्जू कहते हैं, सबसे अच्छा जनरल वही है जो बिना लड़े जीत जाता है। इसका मतलब है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आप अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं बिना एनर्जी या रिसोर्सेज वेस्ट किए। किताब में वे कहते हैं कि युद्ध में सबसे अच्छी जीत है जहां आप दुश्मन को बिना फाइट के हरा दें, डिप्लोमेसी, स्मार्ट टैक्टिक्स या पोजीशनिंग से। जिंदगी में इसका मतलब है कि आपको हर बार फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में अगर कोई आपकी क्रेडिट ले रहा है तो उससे सीधे बहस करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें, या बिजनेस में प्राइस वॉर में फंसने की बजाय अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाएं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त को ऑफिस में एक कलीग हमेशा नीचा दिखाता था। किताब पढ़ने के बाद उसने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को सीधे बॉस को प्रेजेंट करना शुरू किया और मीटिंग्स में अपनी आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर किए। 3 महीने में उसका इंप्रेशन इतना अच्छा हो गया कि क्लीग की बातों का कोई असर नहीं रहा। क्या आप भी कभी छोटी छोटी बातों में एनर्जी वेस्ट करते हैं? प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो 5 मिनट रुकें, सोचें, क्या मैं स्मार्ट तरीके से यह सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं? डिप्लोमेसी या स्ट्रैटेजी यूज करें। सबक 4, सही टाइमिंग और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। वर्कर सन तत्जू कहते हैं, जो सही टाइम पर सही एक्शन लेता है वही जीतता है। किताब में वे बताते हैं कि युद्ध में टाइमिंग और एडजस्टमेंट सबसे जरूरी है। अगर आप गलत वक्त पर मूव करते हैं तो सारी मेहनत बेकार। साथ ही आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। अगर प्लान ए काम न करे तो प्लान बी तैयार रखें। जिंदगी में इसका मतलब है कि आपको मार्केट, सिचुएशन और अपने गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सही टाइम का इंतजार करें, जैसे जब इंडस्ट्री में डिमांड हो, या बिजनेस में अगर प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो उसे चेंज करें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कजिन ने एक ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर शुरू किया। शुरू में ऑर्डर्स नहीं आए। किताब पढ़ने के बाद उसने मार्केट स्टडी की और देखा कि कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स की डिमांड है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और अब उसका बिजनेस प्रॉफिट में है। क्या आप भी कभी एक ही प्लान पर अड़े रहते हैं बिना एडजस्ट किए? प्रैक्टिकल टिप, अपने अगले गोल के लिए एक बैकअप प्लान बनाएं। हर हफ्ते 10 मिनट लें और चेक करें कि आपका प्लान काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो छोटा सा चेंज करें।
सबक 5, रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज करें। प्लांट सन तजु कहते हैं, अच्छा लीडर अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता। युद्ध में इसका मतलब है अपनी आर्मी, हथियार और टाइम का सही यूज करना। जिंदगी में आपके रिसोर्सेज हैं आपका टाइम, पैसा, स्किल्स और नेटवर्क। किताब सिखाती है कि आपको इन्हें स्मार्टली यूज करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो छोटे छोटे टास्क आउटसोर्स करें। अगर पैसा कम है तो लो कॉस्ट सॉल्यूशंस यूज करें। संतेजु कहते हैं कि छोटी सी आर्मी भी स्मार्ट स्ट्रेटजी से बड़ी जीत हासिल कर सकती है। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे अंकल ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। उनके पास बड़ा बजट नहीं था। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्री मार्केटिंग शुरू की, इंस्टाग्राम पर फोटोज डाले और लोकल ग्रुप्स में प्रमोशन किया। 6 महीने में उनका रेस्टोरेंट फेमस हो गया। क्या आप अपने रिसोर्सेज का पूरा यूज करते हैं? प्रैक्टिकल टिप, अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स लिस्ट करें, जैसे स्किल्स, कॉन्टैक्ट्स। सोचें कि इन्हें अपने गोल्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर जंग स्मार्ट स्ट्रैटेजी से जीती जा सकती है। आज से एक छोटा कदम उठाएं, अपने गोल के लिए एक प्लान बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स लिस्ट करें और एक स्मार्ट मूव करें। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी की अगली जंग क्या है और आप उसे कैसे जीतेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है एक्शन लेने का। छोटे छोटे स्मार्ट कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।